गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हैं आप सभी? ठीक हैं। देखिए, आज मैं बात करूंगा इस वीडियो में क्लास 6 हिंदी व्याकरण, दैट मीन्स हिंदी 2। ठीक है। इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने चैप्टर 1 का प्रश्न अभ्यास दिया था आप लोग को बनाने के लिए। कुछ विद्यार्थी ने बखूबी बनाया भी है। ठीक है। देखिए, आज मैं आपको इस वीडियो में चैप्टर 2 वर्ण विचार का कुछ संक्षेपण पहले समझा देता हूँ, क्योंकि मैं ये सब मैंने पढ़ा चुका है। फिर भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, ध्यानपूर्वक देखिएगा, क्योंकि इसका भी प्रश्न अभ्यास मैं आपको बनाने के लिए ही दूंगा। उसके बाद अध्याय 3 का, और फिर हम लोग चौथा लेसन जो शब्द विचार पढ़ रहे थे उसको देखेंगे। ठीक है। देखिए, वर्ण विचार बहुत ही प्रसिद्ध अध्याय है। मतलब 1 क्लास से लेकर अपर क्लास तक वर्ण विचार से हमको आमना सामना करना ही पड़ता है। ठीक है। तो इसमें हम लोग मुख्य मुख्य बातों को पहले देख लेते हैं, फिर मैं अभ्यास की ओर चलूँगा। ठीक है। देखिए, इसमें सबसे पहले है भाषा, कि भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और खंड नहीं किए जा सकते क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। ठीक है। हिंदी भाषा के वर्ण देवनागरी लिपि में लिखे जाते हैं। किस लिपि में? देवनागरी लिपि में, और अंग्रेजी के रोमन में। ठीक है। अब आता है दूसरा, वर्णमाला। वर्णों के क्रमबद्ध व व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। देख लीजिए एक बार। स्वर है अ से लेकर कहाँ तक? औ तक, और अयोग वाह में अ के ऊपर अनुस्वार है, और अ के आगे 2 विसर्ग। ठीक है। चलिए, मैं आपको ये समझिए कि रिवीजन तौर पर करवा रहा हूँ। इसके बाद आइए व्यंजन में आते हैं। व्यंजन में मैंने बहुत अच्छा एक नक्शा जैसा बनाकर आप लोग को दिखाया था, डायग्राम जैसा। स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ। ठीक है। आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। ये आपके पाठ्य पुस्तक का है, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। क वर्ग से लेकर प वर्ग तक को क्या कहा जाता है? स्पर्श व्यंजन वर्ण। ठीक है। और पंचम वर्ण कहा जाता है सभी वर्गों के पंचम अक्षर को, अंग, य, न, म। ठीक। इसके बाद है अंतःस्थ, य से लेकर व तक, य, ल, व। उष्म व्यंजन तीनों प्रकार का स और ह। संयुक्त व्यंजन अक्ष, त्र, ज्ञ और स्र। 9 विकसित वर्ण में ड है, ढ है। आगत वर्ण औ, ज, फ। ज के नीचे जो यह बिंदु है इसको नुक्ता चिन्ह कहते हैं। ठीक है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजन अ स्वर के साथ लिखते हैं। जैसे क का उच्चारण करते हैं तो क में क्या मिला हुआ आता है? अ। स्वर रहित व्यंजन हलंत लगाकर लिखे जाते हैं, हलंत। ठीक है। इसके बाद है वर्ण भेद, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। ठीक है। स्वर किसे कहेंगे? जिन वर्णों के उच्चारण में किसी भी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है उन्हें स्वर कहते हैं। स्वर स्वतंत्र होते हैं, मतलब इसका उच्चारण स्वतंत्र। मैंने उदाहरण भी आपको समझाया था कि कोई छोटा सा बच्चा जन्म लेता है। ठीक है। कुछ ही देर के बाद जब वह चिल्लाना शुरू करता है या रोना शुरू करता है, उस आवाज़ को हम लोग स्वर कहते हैं। आ करने लगता है वो। इनका उच्चारण करते समय हवा मुख से बिना किसी रुकावट के निकलती है। ये संख्या में कितने होते हैं? 11। अ, आ, ई, बड़ी ई, उ, बड़ी उ, री, ए, ओ, औ। ठीक है। स्वरों के 3 भेद होते हैं, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ठीक। हर्ष स्वर में क्या है कि जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है वे हर्ष स्वर कहलाते हैं। ये संख्या में कितने होते हैं? 4। अ, ई, उ और री। दीर्घ स्वर में देखिए, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय हर्ष स्वर से 2 गुना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। ये संख्या में कितने होते हैं? 7 होते हैं। आ, बड़ी ई, बड़ी उ, ए, ओ, औ। उसके बाद है प्लुत स्वर। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय हर्ष स्वरों के उच्चारण की अपेक्षा 3 गुना समय अधिक लगता है। ऐसा लगता है जैसे कि मैथ शुरू हो गया, 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना। उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। किसमें? प्लुत स्वर में। कितना उच्चारण लगेगा? उच्चारण में समय 3 गुना। इसके लिए 3 का अंक लगाया जाता है। हिंदी का 3 है ये। ठीक है। जैसे ओम हो गया। हिंदी भाषा में प्लुत स्वर का प्रयोग नहीं के बराबर होता है, अतः स्वर के सामान्यतः 2 ही भेद माने जाते हैं, हर्ष और दीर्घ। प्रयोग देखिए, स्वरों का प्रयोग 2 प्रकार से किया जाता है। पहला है स्वतंत्र रूप से, आओ, इधर। ठीक है। दूसरा है मात्राओं के रूप में। जब स्वरों का प्रयोग
व्यंजनों के साथ मिलकर किया जाता है। ध्यान दीजिए, छोटा छोटा जो ये सब टॉपिक आएगा, स्वर है, व्यंजन है, ये सब आपका कंप्लीट और मतलब एकदम समझ के साथ ही आपको ये पढ़ना होगा, जिससे आपको ये सब बृहत और जटिल नहीं लगे। क्योंकि व्याकरण आगे जब आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आएगा तो आपको वो एकदम लगेगा कि क्या पढ़ने लगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जब स्वरों का प्रयोग व्यंजनों के साथ मिलाकर किया जाता है तो वे अपने मूल रूप में प्रयोग नहीं किए जाते, बल्कि उनके चिन्ह उनके साथ जुड़ते हैं। ठीक है, स्वरों के चिन्हों को क्या कहते हैं? मात्राएं। स्वरों की मात्राएं देखिए, एकदम स्टार्ट हो गया 1 क्लास का जैसा। स्वर में देखिए अ से लेकर औ तक। मात्रा में देखिए किस प्रकार हर्षई दीर्घई, जो उच्चारण हम लोग ज़्यादातर करते हैं, हर्ष उकार दीर्घकार। ठीक है, दिखाई दे रहा है। प्रयोग, क में कोई मात्रा नहीं तो नहीं, क में आकार का मात्रा लगा का हो गया, की में हृदयकार की मात्रा लगी की हो गया। ठीक है, एकदम इसी प्रकार दैट्स इट, क तक। इसके बाद है अयोगवाह। अ के ऊपर अनुस्वार और अह को अयोगवाह कहते हैं, क्योंकि ये न तो स्वर माने जाते हैं न तो व्यंजन। अयोगवाह का प्रयोग निम्नलिखित रूपों में किया जाता है। पहला है अनुस्वार। देखिए, इसका प्रयोग अपने से पूर्व वर्ण के ऊपर बिंदु के रूप में किया जाता है, जैसे कंठ तो क के ऊपर ही देंगे, कंचन जंगल आदि। दूसरा है अनुनासिक, चंद्रबिंदु, इसे चंद्रबिंदु भी कहते हैं। इसको लिखने के लिए वर्ण के ऊपर चंद्रबिंदु का प्रयोग किया जाता है, जैसे ऊंचा, चांद, मुंह आदि। तीसरा है विसर्ग। इसका प्रयोग देखिए 2.1 सीध में आ गया, यही हो गया विसर्ग। इसका प्रयोग व्यंजन के बाद किया जाता है। इसका उच्चारण ह के समान होता है, जैसे अतः, दुख, नमः आदि। दूसरा ये व्यंजन। स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण क्या कहलाएंगे? व्यंजन वर्ण। इनकी संख्या 39 होती है, 39। ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला है स्पर्श व्यंजन, जिन वर्णों के उच्चारण में जिह्वा मतलब जीभ मुख के विभिन्न भागों जैसे कंठ, ओष्ठ, मूर्धा, तालु, दांत आदि का स्पर्श करती है, वे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। स्पर्श व्यंजन निम्नलिखित हैं, क वर्ग से लेके प वर्ग तक। ठीक है, इसके बाद है अंतःस्थ व्यंजन, य लव। उष्म व्यंजन, तलाबे से मूर्धन्य से दंत से ह। संयुक्त व्यंजन, दो भिन्न व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ये संख्या में 4 हैं। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में ज़रा डिटेल में ही दिखा दिया आप लोग को, अभ्यास बनाने में परेशानी नहीं होगा। अक्षर, तर, ज्ञ और सरा ये सभी संयुक्त हैं, क्योंकि 2 वर्णों के मिलने से बनते हैं। उसके बाद है नवविकसित वर्ण, ड और ढ। हिंदी की नवविकसित ध्वनियाँ हैं। ये ध्वनियाँ किसी भी शब्द के बीच में अथवा अंत में ही आती है, जैसे पहाड़, चढ़ाई, चौड़ाई आदि। अब देखिए वर्णों का संयोग, संयुक्त अक्षर। 2 व्यंजनों अथवा अक्षरों को मिलाकर बने हुए अक्षर संयुक्त अक्षर कहलाते हैं। इनमें पहला व्यंजन अ रहित मतलब अ नहीं रहेगा, तथा दूसरा व्यंजन अ सहित होता है, मतलब उसमें अ रहेगा। संयुक्त अक्षर बनाने के नियम देखते हैं। खड़ी पाई हटाकर, पाई आकार, ऐसे व्यंजन जिसमें खड़ी पाई मतलब आकार की मात्रा होती है, उसे अन्य व्यंजन के साथ संयुक्त करते समय उनमें से खड़ी पाई को हटा दिया जाता है। पाई हटाकर बने कुछ उदाहरण देख लीजिए। आकार का मात्रा हटाना है। ठीक, घुंडी हटाकर, देखिए क और फ का घुंडी वाला भाग हटाकर उनके अन्य व्यंजनों के साथ संयुक्त, घुंडी मतलब यही आधा अर्ध। हलंत लगाकर, जो नीचे एक लाइन खींचा जाता है तिरछी, पाई और घुंडी से रहित व्यंजनों के नीचे हलंत लगाकर उन्हें अन्य व्यंजनों के साथ संयुक्त किया जाता है। देखिए पट्टी, गड्ढा इत्यादि। उसके बाद है द्वित व्यंजन। एक ही व्यंजन 2 वर्ण के साथ प्रयुक्त हो तब वह द्वित व्यंजन कहलाता है। कच्चा, पक्का, पत्ता, दिल्ली। ठीक है, द्वित व्यंजन में पहला व्यंजन स्वर रहित तथा दूसरा स्वर सहित होता है। कुछ यहाँ पर देख लीजिए, र के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, र व्यंजन जब स्वर रहित होता है तो अगले व्यंजन के ऊपर रेफ लगता है, ऊपर की मात्रा र में। उसके बाद र का प्रयोग आधे व्यंजन के बाद होने पर वह पदेन रूप में लगता है। देखिए नीचे ट तथा ड के साथ, ट तथा ड के साथ र जुड़ने पर वह रूप में लगा, कैसे लगा? ड्रम, राष्ट्र। जब र में उ तथा बड़ी उ स्वर जुड़ते हैं तो इनके रूप परिवर्तित हो जाते हैं। देख लीजिए रुपया, रूपा। वर्ण विच्छेद है, अंत में देख लीजिए। वर्ण विच्छेद से तात्पर्य किसी शब्द के वर्णों को अलग अलग करना। जब शब्द में से स्वर और व्यंजन को पृथक अलग कर देते हैं तो वह वर्ण विच्छेद कहलाता है। जैसे कक्षा, प्रत्येक, किताब, किस प्रकार किया हुआ है देख लीजिए।
ठीक है। अब मैं आप लोग को प्रश्न पढ़ के नहीं बता रहा हूँ, आप लोग ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा और आप लोग को ये प्रश्न बनाने हैं। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखते जाइएगा, वीडियो पॉज करके आप लोग इसको लिखिएगा और बनाने का प्रयास कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अध्याय 3 को ठीक इसी प्रकार से। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।